आशिष्टो धृडिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वावित्तस्य पूर्णास्यात् सर्वावित्तस्य पूर्णास्यात्। ये वेद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है। ये जो अर्थ है ये बहुत ही जबरदस्त है। यानी हम कौन है, मैं कौन हूं, इसका जागरण करने वाला ये मंत्र है। जिसके डर से वायु बहता, वायु ये भयंकर होता है। तूफान आ जाए तो भले भले कांप जाते। जिसके डर से सूर्य उगता है, जिसके डर से अग्नि और इंद्र अपना अपना काम करते, जिसके डर से मृत्यु भी दौड़ता है, कभी विश्राम नहीं लेता। मृत्यु, तीनों लोगों को डराने वाला ये मृत्यु, यमराज साक्षात, सभी डरते उससे। मृत्यु से कौन नहीं डरता। तो उसको डराने वाली जो शक्ति है वो कितनी भयानक होगी। हम कोई हमारे से बड़ा आ जाए तो डर जाते हैं। और भय और भ्रम, ये दोनों बातें हमारे जीवन को दुबला बना देती है, निर्बल बना देती है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप हम शरीर समझते हैं और इसलिए हम डर जाते हैं कि ये शरीर खत्म होगा, मृत्यु होगा। लेकिन हम आत्मा रूप है, आत्मस्वरूप है। ये सभी को डराने वाली शक्ति स एषः, वह ये है। ये यानी हमारे अंदर रहने वाली शक्ति। और विवेकानंद यही कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, एवरीवन इज पोटेंशियली डिवाइन। उसमें जो तत्व है, जो दैवी गुण है, जो देवत्व है, वह उसको पहचानना चाहिए। वह अज्ञान के कारण ढका हुआ है और अज्ञान है, हम अपने आप को कुछ अलग समझते हैं। यह भ्रम है। हमारा जीवन तेज से भरा हुआ है। जैसा कोई शेर का बच्चा जंगल में गुम हो जाए और बकरियों में चला जाए और वो बे बे करने लगे, वैसी अवस्था हमारी होती है। वो बकरियों में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बकरी हूं। बकरियां बे बे करती है, वो भी बे बे करता है। लेकिन जब उनके माता पिता ने, उसके माता पिता ने ढूंढा कि अरे बकरियों में हमारा बच्चा चला गया है, तो वो दहाड़ता है। शेरनी भी दहाड़ती है और उसको पकड़ने के लिए जाती है कि ये किधर भाग रहा है। अभी बकरियां भागी दहाड़ के कारण तो शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो शेर का बच्चा भागा तो शेर को बहुत गुस्सा आया। मेरा बच्चा होकर के भागता है। तो शेर ने दौड़ लगाई, बकरियों को लगा कि अभी हो गया हमारा काम तमाम। वो एकांत से दौड़ने लगी। वैसा बच्चा भी दौड़ने लगा कि अभी ये बाकी के दौड़ रहे तो हमें भी दौड़ना चाहिए। ऐसा ही होता है समाज में, बाकी के दौड़ रहे तो हमें भी लगता है कि हम भी दौड़े। शेर का बच्चा होकर के दौड़ने लगा। उसने बड़ा वेग बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको खींचा। वो तो बे बे करने लगा, ये क्या बात है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया इसलिए तो पकड़ रहा हूं, चल मेरे साथ। वो रोने बिलगने लगा। उसको लेकर एक तालाब के नजदीक आ गए। तालाब में दिखाया, देख तेरा चेहरा कैसा, देख तू कौन है। तू मेरा बच्चा है, शेर का बच्चा है।
और शेर का बच्चा होकर के तू रोता है, या तो भय से कंपित होता है, ये अच्छी बात नहीं है। उसको लगा कि सही बात है, यानी वो बोलते उनका चेहरा और मेरा चेहरा एक ही है। मैं बकरियों को देख रहा था तो वो अलग चेहरा था, उसके सामने कोई आईना नहीं था, तो वो समझ रहा था कि मैं बकरी हूं, बकरा ही हूं। तो मैं एक आवाज लगता हूं, दहाड़ देता हूं, तू भी दहाड़ दे दे, ये सब जंगल के प्राणी भाग जाएंगे अपनी दहाड़ से। तो शेर ने और एक दहाड़ दी, शेरनी ने भी दहाड़ दी, तो वो भी प्रयत्न करने लगा, और उसने भी दहाड़ दी, तो उसके डर से फिर बाकी के प्राणी भी भागने लगे। उसको मालूम पड़ा कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, छोटा ही सही लेकिन मैं शेर का बच्चा हूं। ऐसी ये बात है। जिसके डर से वायु बहता है, विश्व अस्माद वातपवते, विश्व देति सूर्य, विश्व अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्योर्धावति पंचमैति, स एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। ये आनंद है, परमानंद है। और ऐसा मनुष्य आनंद, हम मनुष्य है तो मनुष्य के लेवल पर पहला आनंद बताया। क्या होता है मनुष्य, कौन होता है? जो युवा है, सतत उत्साही है, कभी रोता नहीं, कभी दुखित नहीं होता है, कभी भ्रम में नहीं पड़ता है, वह युवा है। युवा ने आषोडशात आसप्ततिर यौवनम, ऐसा कहा गया है। 16 साल से लेकर के 70 साल तक युवान। अर्जुन जब लड़े महाभारत के युद्ध में तो 70-75 साल के होंगे। 70-75 साल यानी हमारे अभी इस दुनिया में तो बस हो गया, अभी पूरा हो गया, अभी 70-75 यानी काम हो गया, अभी बस मरने की राह देखना। आज तो यही सोचते। 70-75 साल में भी युवा है। भीष्म पितामह तो 180 साल के भी युवा। युवानी ऐसी उम्र से नहीं होती, युवानी हमारे मन में होती है। मरते दम तक हम युवान रहे, मरते दम तक हमारा शरीर अच्छा रहे, ये विजिगिषा होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए। और ये बात पूजनीय दादाजी हमें बताते हैं। और ये जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन हल्का नहीं, हम अपने को हल्का समझते तो ये पाप है। नात्मानम अवसादये, अपने आप को कम मत समझना। और आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, हम अपने शत्रु बन जाते। अगर कम समझते अपने आप को तो शत्रु बन जाते। और हम वैसा नहीं समझते और ऐसा समझते कि हम अपने मित्र है, तो हमारे अंदर वह शक्ति है जो ये पूरी दुनिया को चला रही है। ऐसा युवा होता है, वो सरल होता है, प्रामाणिक। जो अंदर है वो बाहर, बाहर है वो अंदर। उसमें कोई दिखावा या तो कपट नहीं है, पूरा आर पार पारदर्शी है। और पारदर्शी होने के कारण दूरदर्शी भी है। और पारदर्शी होना ये जीवन में सबसे बड़ी बात, उसको सरल कहा जाता है। साधु, साधु यानी दाढ़ी बढ़ा ली, गंध लगा लिया, मालाएं पहन ली, हो गया साधु। वो भी एक वेश है, लेकिन ऐसा वेश करके साधु नहीं होते। साधु यानी सरल, प्रामाणिक। युवाश्चात साधु युवाध्याय कहा, वो अध्यायक यानी अभ्यासक है। वो अभ्यास करता है निरंतर। और अभ्यास कैसा होना चाहिए, वो योग दर्शन बताता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ में, दीर्घ काल तक कुछ भी खंड नहीं, निरंतरता। सत्कारा सेवित, जो भी हम करते पूरा आदर पूर्वक, पूरे जी जान लगाकर और दृढ़ भूमि, दृढ़ निश्चय से, वो अभ्यास होता है। कृतश्च पुनः पुनः करना, किया हुआ बार बार करना, यह अभ्यास है। और ऐसा युवा होता है। युवाध्याय का अशिष्ट आशावान, आशा कभी छोड़ता नहीं, ऐसा युवा होता है। बस अभी मैं नहीं कर सकता, एक दिन थक गया, अंग दुखने लगा, अभी कल नहीं करूंगा, ऐसा सोचने वाला युवा नहीं होता। वो आशावान है।
आशिष्ट दृढ़िष्ठ, आशा कभी न छोड़ने वाला। जीवेम शरद शतम मोदाम शरद शतम, 100 साल तक जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा। अदिनाश्याम शरद शतम, दीनहीन लाचार न होकर जीऊंगा। ये कुमारी होनी चाहिए, वो आशावान होता। और आशा ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लाचार बने। आशा लालच में जब बदल जाती है तो प्रॉब्लम करती है। आशा के बिना जीना संभव नहीं है। आशा जब लालच, बस उसके बिना मेरा क्या होगा, ऐसा जो दुख करेगा, वो आशा उस पर हावी हो जाती है, वो आशा का दास बन जाता है। आशा को अपना दास बना लो। आशा को दास बनाएंगे तो पूरी दुनिया को जीत लेंगे। ये आशावान, ऐसा आशावान होना चाहिए। आशावान यानी आशाळभूत मराठी में बोलते हैं कि वो लालच में आ गया, बस व्यसनी हो गया, उसको आशा, वो अतिरेक हो जाता। लेकिन आशावान होना, ये हमारी संस्कृति कहती है कि आशावान होना चाहिए। आशिष्ट दृढ़िष्ठ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो तय किया वो करना है, जान भी चली जाए, ऐसा जो सोचता है वो दृढ़ निश्चय है। मैंने तय कर लिया, अभी तो ऐसा स्वभाव ही बन गया है, तय करना है, मोड़ना है, तय करना है, बस फेंक दिया। तो अपने आप में हम अपने आप को फंसा रहे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे। हम तय करते, मैं ही तय करता हूं कि मुझे सुबह उठना है, और नहीं उठे तो क्या होगा, मुझे ही बेवकूफ बनाए, मुझे ही मूर्ख बनाए। ये जो दृढ़ निश्चय है, ये ऐसा होना चाहिए कि तय करने के बाद, भीष्म पितामह ने एक बार तय किया कि मैं निष्पांडवीय पृथ्वी करूंगा, भगवान भी डर गए। भगवान को भी डराने की ताकत ये दृढ़ निश्चय में होती है। भीष्म पितामह क्या सोचेंगे, भगवान सोचते हैं। अगर उनको पीछे लाना है तो उनके पास जाना पड़ेगा। उन्होंने अगर पीछे हट कर ली तो बस ठीक हो गया, नहीं तो फिर कठिन बात है। आत्मशक्ति इतनी जबरदस्त होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर गीता पढ़नी है, समझनी है, तो पहले शरीर अच्छा बना लो। फुटबॉल खेलना अच्छा आएगा तो गीता समझ में आ जाएगी। यानी हमें बलवान बनना है, और ये दृढ़ निश्चय बन करके आगे बढ़ेंगे तो बलवानी बनेंगे, बल आ जाएगा जीवन में। ये दृढ़िष्ठा है, दृढ़ निश्चय है। मैंने जो तय किया, विचार पूर्वक करना है। तय करते वक्त भी कुछ भी तय किया और चले आगे, ऐसा नहीं करना, वो बेवकूफी होगी। सोच विचार करने के लिए समय ले लो, अभ्यास करो। पहले अभ्यास के लिए बोला, वो अभ्यासक है, वह आशावान, वह दृढ़ निश्चय है और बलिष्ठ है। आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, वो बलवान। उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी इंद्रियों की शक्ति, उसकी बौद्धिक शक्ति, उसकी आत्मशक्ति, वह बहुत ही ऊंची है। ऐसा युवा है, और ऐसा युवा पृथ्वी को जीत लेता है। पृथ्वी उसकी दासी बन जाती है। पृथ्वी वित्त से भर करके उसके सामने खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़कर। ऐसा युवा है। और वह शक्ति, यानी जो चराचर को चलाने वाली शक्ति है, वो भयानक होने के बावजूद भी वो मेरी है, मेरा और उसका संबंध है। और ये संबंध जब पहचानेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति जागृत होगी। हर रोज ये सोचना कि मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम सुबह की प्रार्थना करते हैं कि मैं चैतन्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं आनंद रूप। ये अगर सोचेंगे, केवल कल्पना ही करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यह रोज का एक ऊंचा ध्येय हमारे जीवन में आता है, और जीवन को एक अलग दृष्टि से हम देखते हैं। अभी इधर रुकते हैं।